हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सबको फादर्स डे की बहुत 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 गुड विशेस। और यहाँ पे देखिए, मैं आज कुछ अलग तरीके से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। जो भी मैं शॉपिंग करके आई थी ग्रोसरी आइटम्स की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 2 रिफाइंड मैंने पैकेट लिए थे, और एक मैंने जो है सरसों के तेल की बोतल ली थी, पर अब की बार आशीर्वाद नहीं, फॉर्चून वाली ली थी। मैंने कहा चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं कि ये सही है ऑयल कि नहीं है। और 4 पैकेट मैगी के ले लिए थे, yippee मैगी के, क्योंकि बच्चे कभी भी मांग लेते हैं मैगी। हो जाता है मन, हमारा खुद का मन हो जाता है, तो बच्चे क्या चीज़ है। और मैगी मसाला ले लिया था। कई बार सूखी सब्जियों में मैगी मसाला डाल दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये वाली साबुन बर्तन साफ़ करने वाली साबुन है, और मैं इसको पिछले 3 टाइम से ख़रीद रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे यूज़ में ये। तो दोबारा से मुझे लगा कि यही ख़रीद लेनी चाहिए। इसके बाद जो है, वैसे मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि जो इसका नाम है कंपनी का, उस नाम का हमारा पहले एक डॉगी था, तो इसलिए भी शायद अटैचमेंट हो गई हो। मजाक कर रही हूँ, पर अच्छी है साबुन। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्लूको प्लस करके एक जो है नया ग्लूकोज़ वाला डब्बा आया था। अच्छा था ये भी, बच्चों को अभी तक तो पसंद आ रहा है। हमने एक जो है डब्बा खोल लिया है, और बच्चे अच्छे से उसको जो है पी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे कह रहे हो टेस्ट ख़राब है या कुछ है। मतलब मेरी खुशी को तो बहुत पसंद आया वो, क्योंकि रसना की फ़ैन है, और रसना का अगर उसको सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो वो फिर खुश हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, दाल जो चने उड़द की दाल है, ये बन जाती है कई बार। जैसे लंगर वाली दाल खाने का मन होता है तो हम चने उड़द की दाल बना लेते हैं, क्योंकि अभी आप खुद को सब जानते हैं कि गुरुद्वारे वगैरह जो है बहुत कम जाया जा रहा है, और फिर वो वाला जो टेस्ट है ना, वो वैसे तो आता नहीं है, पर फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। और मैं हमेशा ये जो है जो दली हुई दाल होती है वही लेती हूँ, मतलब कि जो टुकड़े में होती है। और ये काले चने लिए थे मैंने, सफ़ेद चने भी ले लिए थे क्योंकि कई बार बनाने पड़ जाते हैं। और ये मेरी बेटी की मोस्ट फेवरेट दाल, लाल पीली दाल, या फिर इसको मूंग मसूर या मूंग मलका की दाल भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारा तो मैं लाई थी सामान अपने अग्रवाल सुपर मार्केट से। जिसको नहीं पता है तो वो गूगल सर्च कर लीजिएगा कभी भी। विकासपुरी लाल मार्केट में, ये जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता चल जाएगा, विकासपुरी लाल मार्केट में ये जो है स्टोर पड़ता है। तो ये सारा राशन था। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ भी लाई थी मैं, पर वो जो है कुछ यूज़ हो चुकी थी, और कुछ जो है मम्मी के पास चली गई थी, मतलब कि मेरी मदर इन लॉ के पास। तो ये सारा राशन जो था, मतलब बेसिक राशन जिसकी ज़रूरत होती है वो था। और ये हम लाए थे लड्डू के लिए हाई प्रोटीन बोन, पर वो जो है उसको शायद टेस्ट पसंद नहीं आया, या फिर वो इंडियन ब्रीड है, तो इस वजह से शायद होगा कि वो जो है इसे खा ही नहीं रहा। और ये तो आप जानते ही हैं, ये तो हमारे घर में आपने वीडियो में बार बार देखा होगा, खुशी रसना बना रही है, खुशी रसना बना रही है। इसके अलावा जो एक अलग चीज़ है, ये देखिए, शैम्पू के पाउचेस जो है मैं यूज़ करती हूँ। पहले बॉटल यूज़ करते थे, बताया मैं अगर बताऊं तो जब मेरी शादी हुई थी तो हम पाउच ही यूज़ करते थे। और है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पाउच यूज़ करने से आपको अंदाज़ा रहता है कि आपके बालों में कितना शैम्पू यूज़ होता है। बोतल से वैसा नहीं हो पाता, और कई बार बहुत ज़्यादा भी जो है यूज़ हो जाता है। और इसको मैं किस तरीके से रखती हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कईयों को लगता है ना कि अरे गंद फैलता होगा, ऐसे पैकेट कहाँ रखे बंदा। ये सब चीज़ें भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नॉर्मल लाइफ में देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है, हमें अपने बजट के हिसाब से लेकर चलनी पड़ती है। देखा दिखाई में तो आप कोई भी चीज़ खरीद लोगे, पर अगर आप उसको यूज़ ही ना कर पाओ ढंग से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं इस चीज़ का भी आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से मैं इन्हें स्टोर करके रखती हूँ। और एक मैं वो भी लेकर आई थी जो आजकल माज़ा का एक सब्स्टिट्यूट आया पड़ा है, मैंगो। वो भी मैं लेकर आई थी, ट्राई भी मैंने किया, पर मैं सच बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बच्चों को पसंद आया है, हस्बैंड को पसंद आया, बट मुझे पसंद नहीं आया है। पता नहीं क्या है, मुझे वैसे कोल्ड ड्रिंक कोई भी पसंद नहीं आती है। और ये बच्चों के लिए मैं बिस्किट लेकर आई थी डार्क फैंटेसी का, तो बच्चों को ये अच्छा लगा, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा है। कुछ चीज़ें हैं, मतलब मुझे नहीं पसंद आती है बाहर की, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। बट कुछ प्रोडक्ट है उन पे मैं इन्वेस्ट करना मतलब बेफजूल समझती हूँ। जिस तरीके से कि कोल्ड ड्रिंक पे मैं इन्वेस्ट करना ज़ीरो समझती हूँ, कि इस पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपको ज़ीरो बेनिफिट होगा।
तो बस ये सारा सामान था। और उसके बाद जब आए थे हम वहाँ से आते वक्त, तो हमने खाए थे मोमोज़, और मोमोज़ तो मेरे मोस्ट फेवरेट है, तो इनको तो वीडियो में लेना बनता ही था। तो चलिए अब बाकी की बातें मैं करती हूँ आपके सामने। मशीन मैंने अभी लगा रखी है, पर मैं एक और काम करने जा रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे जो है इन पाउचेस को, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं रखी जा सकती, इनको कैसे रखती हूँ वो दिखाती हूँ। तो ये है बॉक्स और इसमें जो है ये पाउचेस रखे हैं। आओ बच्चों। बॉक्स में है, जिसको जो भी इस्तेमाल करना है वो इसमें से निकाल के इस्तेमाल कर सकता है। स्पेस भी बच जाता है, क्योंकि अगर ऐसे रखते हैं हम लटकाते हैं तो कई बार क्या होता है, तोड़ने के चक्कर में ना दूसरा पाउच भी कट फट जाता है। तो ऐसे ही सही रहता है, सेफ रहते हैं, और अपना जितने पाउच यूज़ करने हैं उतने आप यूज़ कर सकते हैं। उधर लगी हुई है मेरी मशीन का काम हो रहा है, और आप देख रहे होंगे उधर है बाथरूम। तो बाथरूम की भी क्लीनिंग होगी आज, क्योंकि फिर परसों से खुशी का स्कूल स्टार्ट होगा। तो मैं जैसे कर लेती थी ना कभी भी, तो वो नहीं हो पाएगा, तो वीकली ही होगा सिस्टम। तो फिर इसलिए अब मैंने स्टार्ट कर दिया वीकली क्लीनिंग। तो बस अब जो है मैं बाथरूम साफ़ करूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी कि किस तरीके का है मेरा वॉशरूम जो है। तो अब खुशी का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे वीकली जो है अब सफाई करनी पड़ेगी बाथरूम की। तो मैंने वो स्टार्ट कर दी थी सैटरडे से ही, कि चलो ठीक है अब जो है वीकली सफाई होनी है, तो फिर अपना आज से शुरू कर दे, ताकि एक हफ्ते तक जो है क्लीन तो रहे बाथरूम। वैसे तो रोज़ होती है, पर जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं वीकली कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस जो है समेटा समाटी चल रही थी। लड्डू ने बाथरूम में घुसकर बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था। जो भी मतलब ये का ना जाली वाली होता है, शरीर को रगड़ते हैं ना, जिससे, मुझे इसका नाम नहीं पता, पर हमारे में तो इसको चावा बोलते हैं, आप लोगों में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो लड्डू ने वो सारा तहस नहस कर दिया, और जो सॉप्स ख़त्म हो गई थी उनके लिए फिर दूसरी, उसकी जगह दूसरी सॉप रखनी थी, वो रखी, ये सारा काम किया। तो बाथरूम का तो ये सिर्फ मैं दरवाजे के पास का एरिया दिखा रही थी, क्योंकि फ्लश एरिया दिखाना अच्छा नहीं लगता है। क्लीन मैंने वैसे पूरा ही बाथरूम किया था, और किस तरीके से देखिए मैं करती हूँ ये भी देख लीजिए, कि मैं बच्चों पे भी ध्यान रखती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो मैंने खुशी को बोलता, खुशी थोड़ा कैमरे को ऐसे घुमा दे कि तुम भी मुझे दिखते रहो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे थे थोड़ी देर से। पर देखो खुशी ने क्या किया, पूरा घुमा दिया कैमरे को। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, रहने दे, क्योंकि ऐसे तो फिर फ़ोन ही गिर जाएगा ट्राइपॉड से। और देखिए आपसे बात करते करते जो है मैंने सफाई भी कर ली थी अच्छे से। और ये शैम्पू जो है हरलीन का शैम्पू है, जो बहुत ही कम यूज़ होता है। हरलीन का सिर मैं डेली नहीं धोती हूँ, खुशी तो धुलवा लेती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो बस ऐसे देखिए मैंने सारा साफ़ कर लिया था बाथरूम। और यही मतलब मेरा रूटीन यही है, इससे अलग कोई रूटीन नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कोई अलग से रूटीन हो। तो बस थोड़ा सा मैंने क्लिप ऐड कर दी कि देखिए ज़रूर आप ये लोग ये ना सोचें ना कि बाथरूम क्लीनिंग तो करते नहीं होंगे, ये बस थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो क्लीनिंग सब चीज़ों की होती है, बस कुछ चीज़ें वीडियो पे दिखाना अच्छा नहीं लगता है। वॉशिंग मशीन जो अभी भी अपने काम पर लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इस बीच चलो बाथरूम तो साफ़ हो ही गया है, क्यों ना खुशी को भी नहला दिया जाए। तो खुशी को नहला के उसका सिर धुलवा के जो है यहाँ पे मैं सिर उसका सुखा रही थी। और कैसे मैं उसका सिर सुखाती हूँ ये भी आप देख रहे हैं, कोई ड्रायर नहीं यूज़ करती, सिर्फ जो है टॉवल से उसका सिर सुखाती हूँ, और बहुत ज़्यादा रगड़ती नहीं हूँ बालों को, क्योंकि बच्चों के बाल जो है वो वैसे ही थोड़े से नाजुक होते हैं, है ना। अगर अभी से इनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बड़े होके क्या हाल होगा। इस वजह से इस तरीके से ही मैं इसके बाल सुखा लेती हूँ। और यहाँ देखिए पूरे कमरे में जो है पानी 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 हो गया था, और मैं बच्चों को इतना गुस्सा कर रही थी, मैं कह रही थी मत बीच में आओ बच्चों, गिर जाओगे बेटा, पानी है, पानी में फिसल जाओगे, चोट लग जाएगी। पर बच्चे तो सुनने को राज़ी नहीं होते। बच्चों को तो लगता है कि चलो जी यहाँ पे तो अब स्विमिंग पूल बन गया है, तो हमें तो स्विमिंग करनी है। और पूरा फर्श, सच में मुझे इतना डर भी लग रहा था, क्योंकि इन्वर्टर के पास पानी जाने वाला था। और फिर आपको खुद पता है कि बैटरी रखी है, सब चीज़ें हैं, और मैं अकेली घर में क्या क्या करती। तो बस फटाफट जो है मैंने बच्चों को एक साइड में किया और इस सारे पानी को समेटना स्टार्ट किया। और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे पाइप जो है अलग हो गई, मशीन से दूर हो गई, और पानी सारा फैल गया। तो बस मैंने फिर फटाफट से जो है पानी समेट लिया था। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, जब एक बार तसल्ली से काम हो जाता है ना, तो फिर रिलैक्सेशन अपने आप ही आ जाती है। तो बस ये पानी पूनी मैंने समेट लिया था और काम सारा निपटा लिया था।
तो मैंने सारी दालें जो है वो एक डब्बों में निकाल दिया और बस ये रह गई है, चने की दाल रह गई बस खाली। और लड्डू जो फिर से खुलने की कोशिश कर रहा है। लड्डू मार खाएगा, लड्डू पिट्टी पिट्टी कराएगा, है ना। अरे बेटा मैं कुछ खाने की चीज़ वैसे वाली नहीं ले रही हूँ जो तेरे को खानी है। देखो मैंने प्लानिंग क्या की थी कि मैं सबसे पहले नहाऊंगी और उसके बाद जो सारे काम करूँगी, पर वही है ना, हमारी आदतें बनी हुई है। मैंने कहा नहीं पहले ना क्या करते हैं, पहले ना ये काम निपटा लेते हैं ताकि तसल्ली से ना, नहाने के बाद तसल्ली से आराम से खाना खाएंगे बैठ के बच्चों के साथ। और बच्चों ने सवेरे जो है खुशी ने तो बिस्किट वगैरह ले लिए थे नाश्ते में, अभी भी वो बिस्किट लेते थी। मैं ना कुछ टाइम से थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ घर पे, है ना, परेशान सी रह रही थी। कुछ आपने देखी है लास्ट के व्लॉग्स मेरे थोड़े डाउन चल रहे थे, तो उस वजह से ना हो नहीं पा रहा था काम। अब जो है बारी आ गई थी मेरे किचन की, और किचन में मैं ये सिंक की जो पाइप है इसे चेक कर रही थी। तो यहाँ ऊपर देखिए ये मैंने एक जाली लगा रखी है, चाय छलनी जैसी ये जाली है, और इसमें सारा जो कूड़ा है बारीक से बारीक भी इसमें इकट्ठा हो जाता है। पर जो देखिए दूध या फिर लगा लीजिए जो ऑयली चीज़ें होती है, उनसे जो एक ना अजीब सी लेस जैसी जो चीज़ बन जाती है ना, वो तो इसमें नहीं रुक सकती। तो उसको मैं कैसे साफ़ करती हूँ वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही थी। मैं क्या करती हूँ, जो पाइप होती है उसको श्रिंक करके, मतलब जिस फॉर्म में वो आती है छोटी फॉर्म में, मैं उसको वैसे कर लेती हूँ और फिर ऊपर से जो है टूटी से पानी चला देती हूँ, जैसे कि मैंने देखिए अभी चलाया। उससे क्या होता है, जितना भी अगर उसमें कुछ भी अटक जाता है वो सारा निकल के बाहर आ जाता है। और यही चीज़ जो है मैंने नीचे, जैसे ऊपर अगर मैंने जाली लगवा रखी है, मैंने जो नीचे सिंक है जहाँ से वो गटर में जाता है पानी, वहाँ भी मैंने जो है पूरी जाली लगवा रखी है। कोई छेद वाली जाली नहीं है, सिर्फ जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो वाली जाली है, एक बड़े होल वाली जाली नहीं है वो। उससे मेरे को क्या फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ गिरनी होती है वो जो है उस जाली पे ही गिरती है और मुझे पता चल जाता है, और उससे जो है मेरी पाइप बिल्कुल क्लीन रहती है। क्योंकि अभी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई थी हमारे फ्लोर्स में कि बार बार जो है जो रसोई वाला गटर है वो भर जाता था। तो ये इस तरीके से मैं देखिए मैनेज करती हूँ। और बस अभी ये देखिए पाइप बिल्कुल क्लीन हो गई थी, तो मैंने टूटी बंद कर दी थी। और बस ये चीज़ है, मतलब अगर आपको, चाहे आपका रेंट का अपार्टमेंट है चाहे आपका खुद का घर है, आप अपने घर को अपने आप से मैनेज करना आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं ना कि पाइप रुक गई तो आप प्लम्बर को ही कॉल करोगे। कुछ घर के काम ऐसे होते हैं, मैं मानती हूँ कि वो थोड़े से होते हैं कि आपको घिन भी आएगी उससे, आपका दिल नहीं करेगा, है ना। बट घर तो आपका है ना, और यूज़ भी आप ही कर रहे हैं वो चीज़, तो अपने घर की सफाई करने में क्या हर्ज है। तो ये देखिए मैं इस जाली को भी जो है वैसे तो डेली साफ़ करती हूँ, पर आज जो है मैंने इसको और अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये जो चीज़ है ना छोटी छोटी, कभी भी इसको ऐसे मत लो कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है या कुछ है। आपके घर का काम है आपको खुद करना। और ये देखिए ये जो है ये इस तरीके से इतनी सी जो इसमें से कूड़ा ये निकला था। तो अगर आप वीकली, ये वैसे तो मैंने अब ये 1 महीने बाद साफ़ किया था, अगर आप वीकली करते हैं तो ये भी नहीं निकलेगा कूड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें साफ़ रहेगी। और बस अब मैं ये कूड़ा जो है बाहर डस्टबिन में रख के आ रही थी। तो छोटे छोटे काम है, आपके घर के काम है, आप करेंगे तो आपका घर भी साफ़ रहेगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप बाहर से चमकाएं। घर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं दिखते हैं पर आपको तो दिखते हैं, तो वो साफ़ करने की जिम्मेवारी भी आपकी होती है। आई होप कि आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। तो मैं नहा के आ गई हूँ, पर देखो वो क्या रहा है आजकल मेरे साथ। ये मैंने आटा गूंदना होगा कल या परसों रात को, कल तो यार नहीं गूंदना है, परसों ही गूंदना होगा सवेरे। और ये देखो ये ख़राब हो गया आटा, और मेरे साथ ये हो रहा है, बहुत बार हो चुका है, पूरा आटा ख़राब हो गया। खुशू खिचड़ी बना दूँ? तो मैं अब बच्चों के लिए खिचड़ी बना दूँगी। देखो हमने दे दिया है आटा, और अब खिचड़ी का भी देख लेते हैं हाल कैसी बनी है खिचड़ी। तो खिचड़ी उतनी पतली नहीं बनी है जितना मैं सोच रही थी,
पर बन गया। 2 बज गए और बस अब जो है मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड तो मैंने कर रखी है, बस उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, बस वो डाल के उसको शेड्यूल पे कर दूँगी 5 बजे के। बस ये काम मैं करूँगी खिचड़ी खाते खाते। तो बस खुशी के बाल सूख गए थे, उनमें लगाया मैंने ऑयल और उसकी की कंघी और उसको बना दिया था सुंदर सा बाबू। और खुशी जो है, खुशी और हरलीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाल कंघी करवाना, क्योंकि पता नहीं क्यों यार, मैं तो बड़े आराम से करती हूँ पर उसको ये लगता है कि मैं बहुत जो है तेज़ी से करती हूँ। अभी तो खैर मैंने स्पीड तेज़ कर रखी है वीडियो की, इस वजह से ऐसे है। पर पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है बाल कंघी इस तरीके से करती हूँ कि दर्द हो बाल। तो बस यहाँ पे मैंने खुशी की कर दी थी चोटी और खुशी बन गई थी सुंदर सी गुड़िया। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारे पार्ट इसी व्लॉग में ऐड किए तो ये व्लॉग पूरा 1 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, जो आप भी देखना नहीं चाहेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। मिलूँगी आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और जहाँ भी जाए सेफ्टी से जाइएगा। तो बाय बाय।